वृंदावन के निधि वन में शाम के समय लोगों का प्रवेश करना मना है। यहाँ स्थित मंदिर के कपाट भी सूरज ढलने के बाद बंद कर दिए जाते हैं। आखिर निधि वन का क्या रहस्य है, तो यहाँ हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं निधि वन का रहस्य क्या है। ब्रिज भूमि को कान्हा यानी कि श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के कई मंदिर स्थित हैं, जहाँ हर रोज भक्त पूजा दर्शन के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तो दूर दूर के भक्तगण मथुरा और वृंदावन कान्हा के रंग में रंगने आते हैं। कृष्ण की नगरी में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें लेकर कई कथाएं और मान्यताएं चलती आ रही है। इन्हीं मंदिर में से एक मंदिर है वृंदावन का निधि वन। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान कृष्ण राधा और अपनी गोपियों के साथ आते हैं। पेड़ पौधों से घिरा वृंदावन का निधि वन दूसरे वनों की तरह ही है, लेकिन कृष्ण के आने से यह जगह खास और पावन हो जाती है। यही झाड़ों के बीच एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक निधि वन के रंग महल में हर रात कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाने आते हैं। कहते हैं कि इस रासलीला को जिसने देखना चाहा उसकी दर्दनाक मौत हो गई है या फिर वह पागल हो गया है। तो यह कितना सही है? क्या कृष्ण करते हैं अपने भक्तों के साथ ऐसा? आइए बताते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा की रात निधि वन में प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित रहता है। शाम होते ही निधि वन को खाली करा दिया जाता है, लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु दिन में किसी भी समय निधि वन आ सकते हैं। यहाँ तुलसी, मेहंदी और कदम्ब के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है। कहा जाता है कि निधि वन में स्थित तुलसी के पेड़ जोड़ों में है और रात के समय ये सभी पेड़ गोपियों के रूप में आ जाते हैं। निधि वन के रंग महल में सूर्यास्त के बाद कान्हा के लिए खाना और पानी रखा जाता है। इसके अलावा राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातुन पान भी रखा जाता है। कहा जाता है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से पानी का बर्तन खाली रहता है और पान खाया हुआ मिलता है। लोगों की मान्यता है कि कृष्ण हर रोज यहाँ आते हैं और इन सब का भोग लगाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में गोपियों के साथ महारास किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण निधि वन में एक एक गोपी के लिए कृष्ण बनकर आए थे और पूरी रात नृत्य किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस रात को ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की एक रात मनुष्य के लिए एक युग के बराबर होती है। साथ ही वृंदावन के जंगलों में हो रही इस महारास में भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। बताया जाता है कि आज भी निधि वन में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। वृंदावन में स्थित निधि वन का शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। वृंदावन के इस वन में किसी को भी रात में गुजरने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी निधि वन में रात को गुजरता है तो वह पागल हो जाता है या फिर कुछ कहने या करने के लायक नहीं रहता। यहाँ तक कि शाम के समय निधि वन में कोई जानवर या पक्षी भी नहीं रहता और आसपास के घरों की खिड़कियां भी बंद कर दी जाती है ताकि कोई भी भूल से भी मंदिर की तरफ ना देख ले। बंदर भी रात की आरती के बाद निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। रात के समय भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हैं और यहाँ स्थित रंग महल में विश्राम करते हैं। इसलिए रास जब होता है तब उसको देखने की मनाही है। रंग महल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। सुबह जब रंग महल का ताला खुलता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। साथ ही चादर सिकड़ी हुई मिलती है। यहाँ हर रोज माखन मिश्री के प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसको मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह मंदिर के खुलने के बाद प्रसाद भी खत्म हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक अगर कोई रासलीला को देख लेता है तो वह गूंगा, बहरा, अंधा या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर में एक छोटा सा कुआं भी है। इस कुएं से जुड़ी एक कथा भी है। कथा के मुताबिक रासलीला करते समय राधा रानी की मित्र ललिता को प्यास लग गई थी। ललिता के प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी बांसुरी से एक कुआं बनाया था, इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधि वन में करीब 2.5 एकड़ पेड़ है और इन पेड़ों की लंबाई भी काफी कम है। ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही यहाँ तुलसी के पेड़ भी, और ये सामान्य तुलसी के पौधे नहीं होते। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती है। मान्यता है कि निधि वन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करती हैं। जैसे ही सुबह होती है फिर वही पेड़ बन जाती है और इन पेड़ों पर लोगों को गुलाल आदि देखने को मिलता है, जिसे भक्त अपने माथे पर सुशोभित करते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।